मारना पाप है, पुलिस हमारे बाप है, चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारे बाप है, चाकू मारना पाप है। पैसा वसूलने नहीं जा रहे थे बल्कि मार पीट करके पैसा छीनने जा रहे थे। करना पाप है। उम्र का तकाजा भाई साहब 19 साल मात्र। तीनों एक गाड़ी में, गाड़ी बुलेट। इनको एक नज़ीर के तौर पे इनका एक रोड परेड कराया जाए ताकि समाज में भी एक स्पष्ट निर्देश मिले। ऐसा पहली बार हुआ है 17, 18, 19 सालों में। इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपने कुछ वीडियोस और देखे होंगे, 3 लड़कों के। उन 3 लड़कों की उम्र 19 साल और कारनामे इतने ज़्यादा और मंसूबे इतने बरकरार कि आप सोच नहीं सकते। अब सोचने समझने की इतना समय रहा नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि आपको सीधे खबर पे लेके आते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और मैं जिसके सामने खड़ा हूँ यानी कि मेरे पीछे छावनी थाना है। छावनी थाने का एक मामला, एक प्रकरण जिसमें 3 आरोपी धरे जाते हैं। तीनों आरोपी में से एक धनंजय उर्फ धनिया। अब धनिया का क्या आरोप था वो तो मैं बताऊंगा। इसके साथ 3 आरोपी और कौन कौन है वो बता दूं। धनंजय निर्मलकर, एस विनय और बी सीमर। ये 3 लड़के हैं। तीनों की उम्र महज 19 साल है। 19 साल में आप क्या क्या करते थे, रिवाइंड करिए, सोचिए, समझिए। ये तीनों क्या कर रहे थे मैं आपको तफ्तीश से बताता हूँ। सुबह का समय था, लोग टहलने जाते हैं, वैसे ही ये लोग भी टहलने जा रहे थे और भी लोग टहलने जा रहे थे। ये तीनों टहलने नहीं जा रहे थे बल्कि एक बाइक पे बैठकर ये तीनों पैसा वसूलने जा रहे थे। पैसा वसूलने नहीं जा रहे थे बल्कि मार पीट करके पैसा छीनने जा रहे थे, छीना झपटी करने जा रहे थे, जिसे आप अखबारों में कई बार छिनटई जैसे शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। कई बार चैन स्नैचिंग वाले भी मामले सामने आते होंगे। फिलहाल पिछले 2.5 महीने में छावनी थाने के अंतर्गत ये अब ऐसा मामला आया है जिसमें इस तरह से रोक करके पैसा मांगने की कोशिश की इन तीनों लड़कों ने। उम्र का तकाजा भाई साहब 19 साल मात्र। तीनों एक गाड़ी में, गाड़ी बुलेट। सुबह सैर सपाटे के लिए लोग निकले हुए थे। उसमें से एक शख्स को ये लोग पकड़ते हैं, उससे पैसा मांगते हैं। जब वो नहीं देता है तो उसे गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करने के बाद छुरा निकालते हैं और जब सामने वाला भागने की कोशिश करता है तो उसे डराने धमकाने के लिए उसके जांघ पे वार करते हैं और वार करने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार तब नहीं होते जब तक वो चिल्लाता नहीं है। सामने वाले शख्स को जब चोट लगी, जब उसने चिल्लाया और जो लोग टहल रहे थे वो वहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद ये तीनों भाग गए वहाँ से। बाद में ये पुलिस को जानकारी मिली कि ये इस तरह की घटना हुई है छावनी क्षेत्र के अंतर्गत, तो उन्होंने छानबीन करने की कोशिश की। इस कोशिश में सबसे पहला पॉइंट आता है सीसीटीवी कैमरा। बार बार दरख्वास्त किया जाता है अपने घरों के आसपास, मकानों, दुकानों के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगवाइए ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी तो सबसे पहले और बहुत जल्द आरोपी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन ऐसा ही जो खोजने का एक पहला तरीका था कि सीसीटीवी कैमरे देखे गए, खंगाले गए। खंगालने के बाद पता चलता है कि ये तीनों लोग हैं जो खुर्सी पार के रहने वाले हैं। इन तीनों धरपकड़ की गई। पकड़ने के बाद इन तीनों को लेकर के आया गया। बाद में पता चला कि जो बाइक ये लोग जिस बाइक में बैठे थे वो बाइक भी चोरी की थी। मतलब चोरी की बाइक में 3 ऐसे आरोपी जिन्होंने एक शख्स को चाकू दिखा करके पैसा मांगा, नहीं देने पर गाली दिया, चाकू चलाया, भाग गए। भागने के बाद पुलिस पकड़ती है और उसके बाद लेकर के आती है। आरोपियों का एक मात्र प्रोसीजर है पुलिस के द्वारा कि उस आरोपी ने क्राइम किया, क्राइम करने के बाद सामने वाले को लेके आओ, लेके आने के बाद यहाँ पर रखो और उसके बाद जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं वो करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जब सामाजिक रूप से बेइज्जती होती है तो शायद हो सकता है कि समझ में आए कि मानसिक स्तर पे ये सारी चीज़ें कितनी बुरी होती हैं जो वो लोग कर रहे हैं, जो वो लोग समझने के लिए मतलब तत्पर नहीं है, किसी के बातों को नहीं समझ रहे हैं। अब 19 साल के क्या उम्र रही होगी, लेकिन दिमाग में क्या कुछ चल रहा है सोचिए। तो इन तीनों को पकड़ के पुलिस जवाहर मार्केट ले जाती है। मार्केट में कुछ खरीदने नहीं बल्कि इन तीनों का जुलूस निकालने।
जुलूस कहूँ या फिर यूँ कहूँ कि इन तीनों के आरोपों को सिद्ध होने के बाद इन तीनों का चेहरा दिखा करके इन्हें शर्मिंदगी महसूस कराना कि तुमने आज जो काम किया है वो गलत है। और उसके बाद इन तीनों को वहाँ से ले जाया गया। तीनों के बाल छिले हुए थे और तीनों से एक ही चीज़ बुलवाई जा रही थी जो आपको मैंने पहले दिखाया है, अभी और दिखा देता हूँ। मारना पाप है, पुलिस हमारे बाप है, चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारे बाप है, चाकू मारना पाप है, पुलिस हमारे बाप है, मारना पाप है। पुलिस हमारे बाप है। तो ये तीनों को यहाँ से ले जाया गया। उसके बाद ये जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालने के बाद इन तीनों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। अब जो बाइक चोरी हुई थी ये चोरी कहीं और से हुई थी और इनके अलग प्रकरण हैं, क्योंकि धनंजय उर्फ धनिया ने किन्हीं और 2 लोगों के साथ मिलकर ये चोरी की थी और वो दोनों कौन हैं उस पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही उन्हें भी पुलिस पकड़ने वाली है। दरअसल ये 3 लड़के जो हैं वो एक व्यक्ति से पौ फटे सुबह 5 बजे दारू पीने के लिए और अन्य उगाही करने के लिए पैसे की मांग किए थे। पैसा ना होने पर उस व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और चाकूबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया था। उससे व्यक्ति घायल हो गया था। व्यक्ति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस की फौरी कार्रवाई हुई। तुरंत उनको तात्कालिक रूप से इन लड़कों को बरामद किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। जांच के दौरान यह पता चला कि ये लड़के पहले से ही पुरानी भिलाई क्षेत्र में एक बुलेट बाइसिकल गाड़ी थी, उसको चोरी करके उस बाइक को घटना में प्रयुक्त किए थे। और ये जो बाइक जो थी वो भी एक सर्विसमैन की ही बाइक थी, तो उसके रिपोर्ट में भी वहाँ पर एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुराने अपराधी से लड़कों की हाँ पुराना रिकॉर्ड है, मुर्शिदाबाद क्षेत्र में भी इनके रिकॉर्ड्स हैं। ऐसी चाकूबाजी घटना बढ़ती जा रही है सर, लगातार सूखा नशा इसमें बड़ा कारण है। इसीलिए पुलिस का ये रहा है कि एकदम स्पष्ट मैंडेट है कि इनको एक नज़ीर के तौर पे इनका एक रोड परेड कराया जाए, ताकि समाज में भी एक स्पष्ट निर्देश मिले, स्पष्ट उनको मैसेज मिले कि इस प्रकार की कोई घटना करने से पहले, अंजाम देने से पहले लोग 100 बार सोचें। तो फिलहाल के लिए इतना ही इस खबर में कि किस तरह से इन्होंने अपने कांड को अंजाम दिया, लेकिन चंद घंटों में छावनी थाने की पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया। तो हाल फिलहाल छावनी पुलिस या फिर और दुर्ग पुलिस तमाम थानों में बड़ी मुस्तैद हो गई है। जहाँ जहाँ इस तरह के मामले हो रहे हैं धर पकड़ करके अब अच्छे से विधिवत कार्रवाई भी कर रही है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, जिन विषयों पे, जिन क्राइम्स पे कार्रवाई नहीं हुई है उनको लेकर के भी मैं जल्द अपडेट दूंगा आपको, और आगे क्या अपडेट रहता है शहर का वो भी मैं आपको दिखाते रहूँगा। देखते रहिए केपी न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको आपके आसपास की चीज़ें ऐसे लगते हैं कि खबर की शक्ल ले सकती है तो वो भी आप भेज सकते हैं। शुक्रिया।